लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, कार्नोट हीट इंजन का फॉर्मूला क्या लिखा है तुमने? 1 - T2 अपॉन T1 लिखा दिया। ये कौन सा इंजन है? हीट इंजन। अब देखो, मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का टेम्परेचर में T2 यानी कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो है 270, और T1 जो है वो है सोर्स। ठीक है, सोर्स का कितना मान ले? ये 250 मान लो। सोर्स का है 1000, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी हो? निकालो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1 - T2 अपॉन T1 कर दो बस। कितना आ रहा है? 75। मल्टीप्लाई तो करोगे 100 से, 75% आ जाएगा। बेटा सेल्सियस तो टेम्परेचर की यूनिट है, जूल एनर्जी की यूनिट है, तो चेंज कैसे करोगे? क्या करोगे? हम्म सेल्सियस तो टेम्परेचर की यूनिट है ना।
आवाज आ रही है क्या? चलो, इसका आंसर आ गया, कितना आया? 58% ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंसी है 58%, मतलब तुम 100 जूल एनर्जी दोगे तो 58% का काम करेगी। 100 जूल दोगे, बची हुई सिंक में जाएगी। मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ ऐसे, ये पी, ये वी, इस तरीके से है। ठीक है, ये है पी नॉट कॉमा, ये है वी नॉट, ये कॉमा टी नॉट। ठीक है, यहाँ पे ये है 2 पी नॉट, ये है वी नॉट। यहाँ पे टेम्परेचर नहीं पता। ठीक है, यहां से यहाँ गया तो 2 पी नॉट कॉमा 2 वी नॉट, यहाँ नहीं पता। तो ये जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ये आपको निकालने हैं। निकालो जरा, देखो कैसे निकालते, पहले क्वेश्चन लिखो, फाइंड क्वेश्चन मार्क्स, ये निकालने आपको, यानी कंप्लीट कर कोऑर्डिनेट्स को कंप्लीट कीजिए। करो इसको। आया? फर्स्ट वाले में क्या आएगा, सेकंड वाले में? टूटी, देखते हैं। देखो, यहां से और यहां तक जा रहा है। जैसे मान लो ये ए है, क्वेश्चन सब लिख लिया, सॉल्यूशन का डायग्राम बना रहा हूं मैं अब। ए से अगर मैं बी के पास जा रहा हूं तो वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। प्रेशर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल होगा। खत्म। सही है कि नहीं है? अगर मैं अब B2C जाता हूं तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बी प्रोपोर्शनल टी। ठीक है, वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डबल। तो यहाँ टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 4 T0। टेम्परेचर कितना जाएगा? 4 T। बता दो।
गया। अब देखो कन्वर्जन करा चुका हूं मैं, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम। ये P है, ये V है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, ये ऐसे है। ये A, ये B और ये C। ये है V0, ये है 2V0, ये है P0 और ये है 2V0, सॉरी 2P0। ठीक है, V0, 2V0, P0 और 2P0। इसका ही पीवी ग्राफ दे रखा है आपको, इसका पीटी ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? पीटी। ड्रॉ पीटी ग्राफ। और कौन सा ग्राफ बना सकते हैं अपन पीटी ग्राफ के अलावा? बीटी ग्राफ बना सकता हूं क्या मैं? पीटी और बीटी ग्राफ ये बनाने हैं अपन को। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। पहले अपन कौन सा बनाए? मान लो मैं पहले पीटी ग्राफ बनाता हूँ। कौन सा ग्राफ बनाता हूँ? पीटी। देखो आंसर, पहले मैं पीटी ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट, ये आपको ऐसे दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। अब ए से बी, ए टू बी की अगर मैं बात करूं तो ए टू बी में कौन कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर डबल हो रहा है क्या? तो टेम्परेचर भी डबल होगा, सही है कि नहीं? तो ये ऐसे होगा। ठीक है, मान लो यहाँ प्रेशर टी नॉट था, बाद में कितना हो गया? डबल, 2T0। प्रेशर कितना? P0 और बाद में कितना हो गया? 2P। सही है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, ए टू बी में ये हो गए वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब ये मैंने लिख दिया ए, ये मैंने लिख दिया बी। अब मैं कहां पहुंच गया? बी पर। बी से कहा जाऊंगा मैं? सी पर। बी से सी में कौन सी प्रोसेस है? बी से सी में, बी टू सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। सही है क्या? अब वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर, प्रेशर कम हो रहा है और टेम्परेचर है कांस्टेंट। प्रेशर कम हो रहा है, ये लो आप कम कर दो। कहां तक कम होगा प्रेशर? P0 तक, यहीं तक कम हो गया। ठीक है, प्रेशर कम हो गया साहब। ये कौन सा पॉइंट आ गया अपना? सी। अब सी टू ए पॉइंट, सी टू ए में वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। सी टू ए में, सी टू ए में इधर जा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, देखो 2V0 से V0, और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। वॉल्यूम आधा हो रहा है, पहले 2V0 था, V0 रह गया, टेम्परेचर भी क्या होगा? आधा हो जाएगा। देखो ये लो, खत्म। टेम्परेचर कितना हो गया? ठीक है, समझ में आ गया? पी टी कर्व। अब ऐसे में कौन सा कर्व बनाऊं आगे? वी टी कर्व। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा बनाऊं अपन? एक सेकंड देखो, कौन सा बनाए अगर अपन आगे बनाना चाहे तो? पी बी टी कर्व। देखो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, तुम समझने की कोशिश करना। दिख रहा है वीटी? क्वेश्चन तो उतार लिया होगा तुमने। वीटी ग्राफ बनाना है, ए से बी तक, ए से बी तक वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है,
प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी। ए से बी की बात करो, सही है। टेम्परेचर, एक सेकेंड, ऐसे भी हॉरिजॉन्टल बनेगी, ये टी इधर है। ए से बी तक वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये लो साहब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए पे वॉल्यूम कितना, वी नॉट, ठीक है। बी तक वॉल्यूम कितना रहेगा, वी नॉट ही रहेगा। अगर टेम्परेचर की बात करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर डबल हो रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। टी नॉट से कहां तक, टू टी नॉट। ये हो गया ए, ये हो गया, ठीक है। अब बी टू सी में क्या हो रहा है, बी टू सी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये लो साहब, सही है क्या। वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, बी टू सी में, ठीक है। सी टू ए में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, चाहिए। देख लो, ये ग्राफ हो गया, बीटी ग्राफ। हो गया क्या, ये ऐसे, इसमें और सीधे में क्या डिफरेंस हुआ, बहुत डिफरेंस है, डिफरेंस तो हुआ क्या, बहुत डिफरेंस है। ये पी प्रोपोर्शनल वी है, ये पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा बस। अगर ऐसा ग्राफ बनता है तो ये माइनस का स्लोप माइनस में होता है इसका, ठीक है। ये होता है पी प्रोपोर्शनल माइनस वी, और पी इनवर्सली वन अपॉन वी का मतलब होता है ऐसा ग्राफ। ये इन्फिनिटी पे मैच करता है, ये कहीं ना कहीं कट करेगा। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ये कर्व फॉर्म में ग्राफ है, एक्सपोनेंट ग्राफ है, बहुत फर्क है। और पी डेरिवेटिव पॉइंट 2 पे आ जाएगा, वो ऐसे वाला आएगा, ऐसे वाला करो, वी स्क्वायर। आगे दोनों ग्राफ समझ में। बेटा सेकंड तुम बनाओ, ये तो मैंने बना दिया, ये तुम्हें बनाना था। सेकंड तुम बना के देखो, नहीं आता तो पूछो मेरे से। ये फर्स्ट मैंने बनाया है, सेकंड तुम्हें बनाना था, डायरेक्ट मैंने बना दिया फटाफट। ये तुम बना के देखो। ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट, ए से बी में देखो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेकिन ए से बी में, ए से बी में, या देखो ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, डबल, ठीक है। तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डबल। देखो टी नोट से टू टी नोट। बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लाइन कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ा दिया। सी टू ए में वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम, ऐसे ही होगा बस। फर्क है एरो का और पॉइंट्स का।
लिख लिया तुमने? हो गया क्या, सबने लिख लिया? देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, या फिर ऐसे मान लेते हैं, ये कंटेनर है, इसमें यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन। और इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसका वॉल्यूम, इसका प्रेशर P1, V1 और P1। ठीक है, रेस्ट में। अब मैंने इसके अंदर एक हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? हीटर। अब ये हीटर लगाऊंगा तो क्या चीज इंक्रीज होगी? ठीक है, मैंने ये हीटर लगा दिया। कौन सा हीटर लगा दिया? और ये जो वॉल है ये कौन सी है? नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब, नॉन कंडक्टिंग मतलब ये हीट बाहर, एडियोबेटिक बोल सकते हैं क्या इसको अपन? नॉन कंडक्टिंग मतलब एडियोबेटिक वॉल है, ये हीट को बाहर नहीं आने देगी। ठीक है, अब ठीक है, अब होगा क्या? क्या होगा? अगर हीटर हीट करेगा तो अंदर कौन है? गैस है। गैस क्या करेगी? ठीक है, टेम्परेचर में टी नोट से 2 टी नोट तक इंक्रीज करूंगा, स्लोली प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? स्लोली। सडनली प्रोसेस नहीं है, तो स्लोली प्रोसेस और सडनली प्रोसेस में बहुत फर्क होता है। ठीक है, बताऊंगा आगे जाके जब क्वेश्चन करेंगे। तो ये स्लोली प्रोसेस है, टेम्परेचर डबल कर रहा हूं मैं धीरे धीरे हीटर से, तो क्या होगा? वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा? पहले तो प्रेशर सेम रहेगा कि चेंज होगा? देखो, प्रेशर चेंज होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है। देखो, अगर मान लो पिस्टन यही की यही है, ठीक है, तो प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर क्या होगा? चेंज होगा। वो डिपेंड करता है कंडीशन पर। ठीक है, अगर मान लो ये मेरा पिस्टन जो है वो रेस्ट पे है, मतलब ये पिस्टन जो है वो नॉट मूवेबल है। अगर मूवेबल नहीं है तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। अगर मान लो पिस्टन क्या हो, पिस्टन क्या हो? मूवेबल हो, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। भाई तो जितना प्रेशर बढ़ा उतना इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब मैं टेम्परेचर को 2 डिग्री से बढ़ा रहा हूँ स्लोली स्लोली, तो मेरे से पूछा गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन पिस्टन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन पिस्टन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पिस्टन में, इसका क्या मतलब है? प्रेशर कांस्टेंट की वेरिएबल?
इसमें तो प्रेशर नॉट कांस्टेंट और इसमें प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल T, सही है क्या? तो टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, सही है क्या? टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम भी डबल होगा क्योंकि V प्रोपोर्शनल क्या होता है, T। तो वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ भाई, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, V नॉट। यानी पिस्टन यहां से और यहां तक आ गया, मान लो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लो x डिस्प्लेस हुआ, और ये क्या है, इसका अंदर का एरिया कितना है, a है। तो वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ, V नॉट। तो V नॉट किसके बराबर है, क्या ax के बराबर है क्या, सही है क्या? एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो यहां से x कितना आ गया, V नॉट अपॉन a, ये आंसर। कितना डिस्प्लेस हुआ, उसके चेंज का वॉल्यूम अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन a। समझ में आ गया क्वेश्चन? नहीं आया तो पूछ लो, क्या समझ में नहीं आया? डिपेंड करेगा वो, मान लो फिक्स कंडीशन में हीने की जगह इसमें तीनों चीज, इसमें तीनों चीज चेंज होगी, तीनों चीज चेंज होगी तो एडिमेटिक प्रोसेस होगी। फिर अपन इक्वेशन पी वी प्रोपोर्शनल टी लगाएंगे, फिर वो लगाएंगे बी टी की पावर गामा, पी वी की पावर गामा, वो लगाएंगे। हो गया क्या?
प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या वॉल्यूम क्या होगी, है ना, केवल पी इक्वल टू एनआरटी से। अगर प्रोसेस इसमें स्लोली नहीं होती, समझ में आ रहा है, प्रोसेस अगर स्लोली नहीं होती है तो उस टाइम अपन प्रोसेस इस तरीके से क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं, फिर उसको करने का तरीका ही अलग है, वो अपने अभी नहीं है। देखो ये पिस्टन यहाँ पे है, ये पीवीटी पहले था, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, स्लोली स्लोली टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। अब देखो पिस्टन जैसे मान लो यहाँ पे गैस है, गैस क्या होगी, फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन खिसकेगा, तो यहाँ अंदर का जो प्रेशर है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर अगर सेम रहेगा तो पिस्टन कौन सी कंडीशन में रहेगा, रेस्ट में, ठीक है। प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, प्रेशर सेम रहेगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली, तो टेम्परेचर डबल हो रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है टी नोट से टू टी नोट, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, डबल। पहले वॉल्यूम वी नोट था, अब वॉल्यूम कितना हो गया, टेम्परेचर डबल करने पे वॉल्यूम कितना हो गया, टू वी नोट था, वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ इसको गर्म करने से, वी नोट, और वॉल्यूम में जो चेंज हो गया वी नोट हो गया। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो पिस्टन का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ एक्स है, तो ए इंटू एक्स को मैं वॉल्यूम कह सकता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू वी नोट अपॉन, खत्म। अब और कोई डाउट, लिख लो इसको अपनी भाषा में साइड में, नहीं समझ में आया तो। अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हीट का फॉर्मूला क्या है, एक मैंने मेयर्स रिलेशन करा दिया, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, बता दिया। देखो एक मेयर्स रिलेशन है, ये याद रखना, केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। व्हाट इज सीपी एंड व्हाट इज सीवी एंड व्हाट इज आर, सीपी इज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी इज एट कांस्टेंट, और आर क्या है, व्हाट इज आर, आइडियल गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं है, कौन सा कांस्टेंट है ये, आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। रिडबर्ग्स तो इसको एटम्स में बोलेंगे अपन, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। आर की वैल्यू 8 पॉइंट होती है, 8.314, लिख लो 8.3 लिख लो तुम तो, आर इज इक्वल टू 8.3,
MKS में आइडियल गैस कांस्टेंट और रेमर्स कांस्टेंट एक होता है, हाँ? वैल्यू दे देते हैं। नहीं, वो अलग अलग, वो रीडबर्ग कांस्टेंट अलग, उसकी तो 1.01 10 की पावर 7 उसकी 8.3 8.3 होती है MKS में लिखना भाई, 8.3 किस में होती है? MKS में। जूल पर मोल केल्विन, यूनिट लिख लो, जूल पर मोल केल्विन। अब देखो, इसमें डेरिवेशन हो गई, ग्राफिक कन्वर्जेंस हो गए। अब इसमें तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो करो और पूछ सकते हो थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अभी अपन इसका नेक्स्ट एक अलग ही पार्ट पढ़ेंगे, KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नेक्स्ट पार्ट होगा अपना ये। 3 चैप्टर चल रहे हैं अपने साथ साथ, फिर तीनों के मिक्स क्वेश्चन भी हैं। 3 में से मान के चलो अभी एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलो अब कल देखते हैं आगे इसकी आगे कहानी। ठीक है, ओके, बाय, टाटा।